So let's see the question. So question is given है कि two bodies A and B of mass m and 2n respectively are placed at a smooth floor. They are connected by spring. A third body C of mass m moves with velocity v0 along the line joining A and B and collides elastically with A as shown in figure. At a certain instant of time t0 after collision, it is found that the instantaneous velocities of A and B are same. Further, at this instant, the compression of the spring is found to be x naught. Determine, so A हमें determine करना होगा the common velocity of A and B at time t naught and B हमें find करना होगा the spring constant. ठीक है, तो B में हमें क्या find करना होगा the spring constant और A में find करना होगा the common velocity of A and B at time t. ठीक है, सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा की कॉन्सेप्ट. सो पहला की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे that is conservation of and linear momentum. Conservation of linear momentum. Linear momentum. ठीक है, और सेकेंड कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या यूज करेंगे दैट इज conservation of energy. Conservation of energy. ओके, नाउ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा सो इनिशियल जो मोमेंटम होगा वो होगा फाइनल मोमेंटम के इक्वल. ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा सो टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल एनर्जी फाइनल. ठीक है, जहां पर टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है इसको थोड़ा समझते हैं. ठीक है, सो दिस इज द ग्राउंड. ओके, एक ब्लॉक ए है, दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी. ब्लॉक ए का मास हमें गिवन है, सो ब्लॉक ए का मास ए में हमें गिवन है एम. ठीक है, और एम भी हमें गिवन है 2 ठीक है, क्या हो रहा है एक ब्लॉक सी, एक थर्ड ब्लॉक सी. ठीक है, जिसका मास है एम. ठीक है, ये क्या हो रहा है इट इज अप्रोचिंग विथ वेलोसिटी v नॉट. ठीक है, एंड स्प्रिंग इज अटैच्ड बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो ब्लॉक सी होगा ये एम के साथ टकराएगा. ठीक है, सो आफ्टर द स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर गिवन है कि एट टाइम टी नॉट कंप्रेशन इज एक्स नॉट. ठीक है, एंड एट द सर्टेन टाइम ये दोनों मास का एम ए और एम बी का मास सेम रहेगा दैट इज वी हम मान लेते. ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे. ठीक है, सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम बोल सकते कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. ठीक है, इनिशियल मोमेंटम यहाँ पर क्या था एम इंटू वी नॉट. ठीक है, दैट इज इक्वल टू एट ए सर्टेन टाइम क्या बोला गया कि एम ए और एम बी का सेम वेलोसिटी रहेगा. ठीक है, सो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा एम प्लस 2m, इसका वेलोसिटी हो गया v. ठीक है, और फाइनली सी ब्लॉक का वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0. सो प्लस 0. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है बिटवीन सी एंड ए. ठीक, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी v हो जाएगा v नॉट बाई 3. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मास ए एंड बी. ठीक है, so common velocity is v naught by 3. okay, this is common velocity. so a वाले पार्ट का आंसर आ गया. ठीक है, so a वाले पार्ट का आंसर क्या हो गया v naught by 3. ठीक है, अब हम क्या करेंगे वी विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है,
we will apply conservation of energy. Conservation of energy. ठीक है, तो पहले एनर्जी क्या था, पहले एनर्जी था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास m, ठीक है। सो हाफ ऑफ m v नॉट स्क्वायर, दिस इज इनिशियल एनर्जी। और पहले केस में और कोई एनर्जी नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग था ये अनस्ट्रेच था और से यहाँ पर कोई कंप्रेशन भी नहीं था, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू फाइनली क्या हो गया, फाइनली हाफ ऑफ 3m, ठीक है, दोनों मास का हमने एक साथ ले लिया, 3m इंटू वी स्क्वायर प्लस एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, दैट इज हाफ ऑफ ए एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि competition in the spring is x naught, okay, so the potential energy stored in the spring will be half of k x naught square, ठीक है। सो यहां से हाफ ऑफ के एक्स नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, एम वी नॉट स्क्वायर सॉरी, माइनस ऑफ 3m वी स्क्वायर। नाउ वी स्क्वायर क्या है, वी नॉट स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा, सो ये मिलेगा वी नॉट स्क्वायर बाई 9, ठीक है। तो यहां से हम 2 से 2 कट जाएंगे, सो नीचे वाला जो 2 है ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा और यहाँ से 3 से 9, सो 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, के एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2m v naught square by 3, ठीक है। So we can say that k is equals to 2m by 3 into v naught by x naught whole square, ठीक है। So this is the string constant, k is equals to 2m by 3 v naught by x naught whole square, ठीक है। So d का आंसर क्या आ गया हमारा, स्प्रिंग कांस्टेंट इज 2m by 3 into v naught by x naught whole square. So the common velocity of a and b at time t naught is v naught by 3 and the spring constant is 2m by 3 into v naught by x naught whole square, ठीक है। Hope you understand it. Best of luck.